गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना
परिवृजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन विभूति फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की रामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा की षड गोस्वामी प्रभुगण की वर्तमान इस्कॉन आचार्य वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की द्वारकापुरी मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की अयोध्यापुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की भक्ति देवी की कलयुग पावन त्रिभुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की गोलोकेरा प्रेम धन हरे कृष्ण महामंत्र की शील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम के निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki। Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Abhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सब लोग समय निकाल के आ गए। हमें आज बहुत ही खुशी है कि हमारे बीच श्री कृष्ण गौर प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जो स्थापना है करने के लिए। प्रभु जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। प्रभु जी 2005 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में शामिल हुए। उन्होंने सोमैया कॉलेज से विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया और 3 साल तक कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने सोमैया कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, बार जे मेडिकल कॉलेज में युवाओं के बीच कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इसके बाद 2011 में उन्होंने VTA मतलब वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद 2012 में BT मतलब ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ज्वाइन की। 2013-15 में भक्ति वेदांत विश्वविद्यालय में भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे कई शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने वाड़ा के गोवर्धन इको विलेज से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किया। इस कार्य में 16,000 किसान, 4,000 महिला एवं सहायता समूहों को 70 सरकारी स्कूलों के विकास के लिए कई सेवाएं प्रदान की। 50 आदिवासी बच्चों के लिए निःशुल्क विज्ञान और गणित और समर वेकेशन का जो कैंप होता है, ग्रीष्मकालीन शिविर, ये उन्होंने चलाया। स्वयं रोजगार के प्रशिक्षण दिए उनको। इसके साथ ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने वाड़ा, विक्रमगढ़, जवाहर, मोखला तालुका के 100 गांवों में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और भगवद गीता और का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया। फिलहाल उनका अभियान परेड, सायन, कुर्ला, कलवा, कोपर, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, मुरबाड, भिवंडी, पनवेल में है। इन सभी केंद्रों में वे आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान को मिलाकर अच्छी प्रगति कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन करते हैं। वे पिछले 2 वर्षों से पेन सेंटर में उपदेश दे रहे हैं और सभी गृहस्थों तथा युवा वर्ग को यह ज्ञान बखूबी दे रहे हैं। तो हम लोग सब लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का बहुत आभारी हूँ, स्पेशली प्रभु जी के लिए। मैंने एक्चुअली मैं मानसिक रूप से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का बहुत 4-5 साल से सेवा करता था। तो मैं जगन्नाथपुरी यात्रा जब गया, महाराज की यात्रा में गया था, तो वहाँ पर एक भक्ति DP लेकर आ रहे थे। तो मुझे भी इच्छा हुई, लेकिन तब मेरा घर एकदम छोटा था, तो मंदिर भी नहीं था। मैं मन में सोचा कि कहाँ लेकर जाऊँगा, उनको कहाँ रखूँगा। तो उसके बाद मैं जब आया तो तब भी मैं निरंतर यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, जब भी तो मानसिक रूप से उनकी भी सेवा होती थी। तो ऐसा करते करते कितने बार प्रभु जी से मैंने चर्चा की, अपने नारायण प्रभु जी से, बता दीजिए कि जगन्नाथ जी DD लानी है। तो ऐसा कर करके उनकी इच्छा थी कि फाइनली आज इतना ऑस्पिशियस डे, अक्षय तृतीया के दिन कैसे वो भी, मैं एक दिन मंदिर गोपीनाथ जी में जा रहा था, तो एक भक्त भी ने मेरे को श्रीधर प्रभु के घर में जाते हो उनको मैंने कहा कि प्रभु जी DD का मुझे जगन्नाथ जी की DD लानी है, तो कहाँ से कैसे इंतजाम होगा। उन्होंने बोला नहीं, अरे प्रभु जी पांडा जी क्या होते पांडा जी, जगन्नाथपुरी से श्रीधर प्रभु के घर में आ रहे हो,
तो वो जीडी लेके आएंगे, मैं करता हूँ बात करता हूँ, मैं जुगाड़ करता हूँ। जैसे ही हो गया वो वहाँ से आने वाले थे और मैं इधर से बात किया, वो वहाँ से आने वाले थे, तुरंत वहाँ से वो डिटेल्स लेके आए सिद्धर गली पर पड़ोसी के घर में। वहाँ से फिर मैं उनको लेके आया, कब करूँगा अभी ऑस्पिशियस डे कब होगा। तो फाइनली अरे बाबा अभी तो अक्षय तृतीया आ रहा है तो दिन भी डिसाइड हो गया। फिर प्रभु जी को फ़ोन किया, प्रभु जी ने भी मंजूरी दे दी। इस प्रकार से उनकी कृपा से, आप लोगों की कृपा से वो उन्होंने अरेंजमेंट किया कि मुझे ही नहीं पता चला कि कैसे उनके हिसाब किए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। बस आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि शुद्ध मन से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की मैं सेवा कर सकूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम जगत गोपाल प्रभु और परिवार का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाने का इच्छा प्रकट किया और मेरा भी बहुत अहो सौभाग्य है कि श्री पुरुषोत्तम धाम के स्वामी या पूरे इस जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ जी के घर में, आपके घर में पधार रहे और मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। खास साथ ही में अनंत कीर्तन प्रभु का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने मधुर वाणी से हम सबको यहाँ पर एक आध्यात्मिक स्तर पर ले गए। हमारे संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सबसे महत्वपूर्ण अंक हमारे जीवन का है कि हमारा चेतना किस प्रकार है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। पूरा ये खेल जो है आध्यात्मिक जीवन का, ये चेतना पर निर्धारित है। तो यहाँ पर हम जब आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारे और टास्क होंगे, कार्य होगा, समस्याएं होंगी, परेशानियाँ होगी और अन्य प्रकार के और भी सारे कार्य होंगे, परंतु हम किसी प्रकार अपना चेतना को यहाँ पर कृष्ण भावनामृत करने का प्रयास करें। एटलीस्ट आने वाले 45 मिनट तक बाकी सभी चीज़ों को भूल कर, हम पूर्ण रूप से उसको बाजू में तो रख सकते हैं, पर एटलीस्ट कुछ समय के लिए अगर हम भूल कर केवल श्री जगन्नाथ जी या भगवान जो मुझे आशीर्वाद दे उसके अनुसार जो भी मुख से निकलेगा, अगर हम प्रयास करें चिंतन करने का, तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो अप्रवासी भारतीय था, वो भारत लौट रहे थे और रात्रि के 1:30-2 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं और उतरने के बाद उन्होंने एक उबर कैब हायर किया था और उनको जाना था CBD बेलापुर। रास्ते में आते आते चेंबूर तक जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साधारणतः जो टैक्सी के ड्राइवर होते हैं, अभी किसी एक विशेष वर्ग के प्रति मेरा कोई नहीं है, पर अगर आप जनरली अगर आप पूछो कहाँ से हो तो टैक्सी ड्राइवर वाला हमेशा J for जौनपुर रहेगा। साधारणतः ये 80% आंसर यही मिलेगा, जौनपुर। तो बोलने में भी बहुत उस्ताद रहते हैं। जैसे आप उनको पूछते हैं आपको तो बाकी सब पूछना प्रारंभ कर देते हैं, साहब आप कहाँ से आए, क्यों गए थे, कब वापस लौटना है। बेसिकली आपका पूरा डेटा एक ही बार में वो निकाल लेते हैं। अब हुआ ये था कि जैसे साधारणतः ऐसे कार्य हुआ करते थे, पर इस बार कुछ अलग हो गया। व्यक्ति बात ही नहीं कर रहा था, सन्नाटा था 20-25 मिनट से, और वो डेड साइलेंस देखकर पीछे वाला पैसेंजर ऑलरेडी जेट लैग से परेशान है, कोई और देश से आया है, 27 आवर्स का फ्लाइट लिया है, फ्रैंकफर्ट में केवल एक ब्रेक जर्नी था, US से आया है, थका आ रहा है, तो नींद तो जल्दी आएगी नहीं, बेचारा चाहता है कि कुछ बात करे। तो उस इच्छा के कारण वे व्यक्ति पीछे से उनको कंधे पर ऐसे उंगली रखते, बात करने की इच्छा से, जैसे उनके कंधे पर उंगली रखते व्यक्ति टैक्सी रोड से निकाल कर जाके एक पेड़ को ठोक देते हैं। तो विचार कीजिए 3:30-4 बज रहे हैं। हम सबके जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग हैं वो 4-4:15 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग है। और 90% मुंबईकर्स के लिए 4 बजे मतलब सुबह नहीं हो, डीप स्लीप वाला समय हो, क्योंकि 12:30-1-2 बजे सोने वाले प्रजातियाँ बहुत है भारत में। तो ये व्यक्ति 3:30-4 बजे ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत चकित हो गया, विचार करने लगा किस प्रकार की रिएक्शन है, केवल मैंने कंधे पर बात करने की इच्छा दिखाई। तो कहते देखिए कृपया आप मुझे बुरा मत समझिएगा,
कल तक मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का शव वाहन चालक का टैक्सी का मेरा पहला दिन है, मोर्टैलिटी वैन ड्राइव करता था। विचार कीजिए 3:30-4 बजे अगर शव पीछे और आपको पीछे से शव हाथ लगा तो क्या हालत होगी आपकी। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही साहसी ड्राइवर था, कम से कम उसको हार्ट अटैक नहीं है, वो गाड़ी रोड से निकल कर कहीं पर चला गया। उसी प्रकार हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ जीवन की एक विचारधारा है। वी ऑल लिव विद सम काइंड ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी ज़रूरत नहीं है कि आपको सिगमंड फ्रॉइड बनने की आवश्यकता है या बहुत बड़ा तत्वज्ञानी बनने की ज़रूरत है तब जाकर आप कोई फिलोसफी दे सकते हो। हर व्यक्ति को लगता है मेरे जीवन जीने का जो शैली है ना वो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो इस माता जी मेरे तो हर एक व्यक्ति को ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है कि मेरे जीवन जीने का जो शैली है ना सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। और हर व्यक्ति कन्विंस्ड है, आप उसको बता नहीं सकते हो। और आधुनिक काल में तो ऐसा हो गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन का इतना बम्बार्डमेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। बस आपको एक वर्ड टाइप करना है, उस पर करोड़ों लेक्चर्स मिल जाएंगे। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है आज के आधुनिक काल में, और उस इंफॉर्मेशन से किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या, किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है क्या, वो बहुत ज़रूरी है। और हृदय परिवर्तन तब हो सकता है जब ऐसे सत्संग में हम आए। हर प्रकार के एसोसिएशन का अपना आप महत्व रहता है। पर एक बहुत बड़े भागवत कथा का आयोजन किया गया था और भागवत कथा का कथा प्रिय पूरा जीवन भर उन्होंने कथा किया। उसके बाद वैकुंठ के द्वार पर वो पहुँचते हैं और वैकुंठ के द्वार पर पहुँचने के बाद स्वाभाविक प्रश्न है, जिसने पूरा जीवन भर अगर भक्ति की है तो एक प्रमुख प्रश्न ये पूछेंगे कि क्या मुझे प्रवेश है या नहीं। तो जो नीट का साल भर परीक्षा बेचारा पढ़ाई कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, उसका रियल टेस्ट क्या रहेगा जब वो अगस्त में एग्ज़ाम देगा, क्लियर कर पाएगा नहीं क्लियर कर पाएगा, क्या होगा, पूरा जीवन लगाया बेचारे ने उसने। एटलीस्ट कुछ लोग तो प्री IIT 6वीं 7वीं 8वीं से ही तैयारी चालू करते हैं। मैं जब से कम था 9वीं से चालू करते थे, पर मैंने अभी सुना कि 6th-7th स्टैंडर्ड से उनकी मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। आज हमारे यहाँ कॉलेज से कुछ विद्यार्थी आए थे, नारायण कॉलेज कुछ है कल्याण में, IIT वगैरह के स्टूडेंट्स, मतलब प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। एनीवेज तो जाकर वहाँ पे पूछते हैं कि मुझे वैकुंठ में प्रवेश है क्या, तो कहते नहीं आपको प्रवेश नहीं है। अरे कथाकार बोलते मैंने पूरा जीवन बिता दिया राम और कृष्ण कथा करने में, मुझे क्यों नहीं प्रवेश है। वो कहते देखो आप जब भी कथा करते थे ना 99% जो आपके श्रोतागण वो 15-20 मिनट में सो जाते थे। जनरली मैं जहाँ से आता हूँ दक्षिण मुंबई से, तो वहाँ पर अधिकतर जो क्राउड रहता है उनको स्पिरिचुअल इंटरेस्ट तो पूरे भारतवर्ष में राइट फ्रॉम लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग इंटरेस्टेड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ये लोग जब कथा वगैरह अरेंज करते हैं तो एकदम टॉप AC हॉल में अरेंज करते हैं और बहुत थके हारे आते हैं ऑफिस से, स्ट्रेस रहता है, घर पे तनाव है, फैमिली इश्यूज़ है, तो आराम से जब भी कथा में आते हैं तो अपने टाई वगैरह को ढीला करके, शू को ढीला करके आराम से सो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे सब लोग सोआ करते थे, तो 99% सोते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वो विचार करेगा ना कि मुझे प्रवेश नहीं, तो दूसरा व्यक्ति को पूछते हैं ये जो चालक है, बस चालक ड्राइवर, इसको एंट्री है क्या, कहते हैं इसको बिल्कुल एंट्री है। द्वारपालक के उत्तर सुनने के बाद मुझे इसको इंटरेस्ट है, एंट्री कैसे है, ये व्यक्ति कुछ किया नहीं कभी जीवन भर। तो कहते हैं जब भी बस चलाता था जहाँ से हमारे प्रभु जी जिस राज्य से आते उत्तराखंड से, और वो 4 धाम की यात्रा में जब बस जाता है ऊपर, आप में से कितने लोग बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब बस से जब जाते हैं ना, उसका एकदम नेक बेंड कर्व जो रहता है ऐसे लिटरली ड्राइवर चलाता है, क्योंकि तो 2 टायर ऊपर भी होता है। तो अधिकतर लोग वो कहते हैं कि ऐसा, उसमें भी इतना रैश ड्राइवर था ये। और आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ, उसको बुरा मत मानना, डरना मत बाद में जाने के लिए। उसमें से 95% ड्राइवर्स थोड़ा लेकर ही चलाते मतलब समझ गए ना। हाँ, क्योंकि उनका कार्य उस लेवल का रहता है कि दे कैन नॉट डू इट ऑन फुल कॉन्शियसनेस। तो वो जब चला रहे हैं ना, तो जो भी सोया हुआ व्यक्ति है, भले उसने 15 दिन नाइट ड्यूटी किया है, वो सो नहीं सकता है, क्योंकि इतना भयानक ड्राइवर था। इसलिए सब लोग जाकर बोलते थे राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इसमें सोए हुए व्यक्ति को जगाकर ये नाम जब कराता था, इसलिए इसको प्रवेश है। तो कथा का यहाँ पर
सिद्धांत या कथा का टेक होम लेसन ये नहीं है कि आप ड्राइवर बनिए ताकि आप आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, कथाकार नहीं, जस्ट एन एनेक्डोट। बोलने का प्रयास मेरा केवल यही है, आपको वैकुंठ जाना है या नहीं जाना है मुझे पता नहीं है, शायद जाना भी होगा, पर मुझे 100% जाना है। तो आप थके आए होंगे कहीं से, बस सोना मत। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जागरूक रहकर और मन को यहाँ पर रखकर, आई होप आज मुंबई इंडियंस का मैच नहीं है, हमने प्रेरणा फेस्टिवल किया था शनिवार को, 600 लोग का प्रसाद बनाया, के साथ मतलब भोजन फुल फ्लेज, आए 200 लोग। तो मैंने बोला क्या हुआ, मतलब मुंबई इंडियंस का मैच है, पहली बार जीत रहे हैं, तो कोई नहीं आएगा। अपने नायर हॉस्टल, ये हॉस्टल वो हॉस्टल, सब जगह पब्लिसिटी किया था। एनीवेज, तो सबसे महत्वपूर्ण अंक हमारे जीवन का ये है, जैसे आज सुबह संकीर्तन को अपने लेक्चर में बता रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हम ऐसे रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं जो मानव जैसा हर एक कार्य कर सकता है। रोबोट्स को मानव की तरह कार्य कैसे करना है वो सभी हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं बाय एआई। परंतु मानव अधिकतर बार रोबोट होते जा रहा है और उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इतना वस्तुओं के बीच है। जैसे कि राधानाथ महाराज कहते हैं, थिंग्स आर टू बी यूज्ड, पीपल आर टू बी लव्ड। परंतु हम क्या कर रहे हैं, लोगों को वापर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनको यूज एंड थ्रो कर रहे हैं ताकि हम सामग्री जमा कर पाए। और ऐसे आधुनिक सभ्यता के कारण देखिए, हम आधुनिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कितना भी प्रगति क्यों ना करें, उसमें कहीं ना कहीं तो एक समिट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसके आगे हम कर नहीं पाएंगे। एल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, जो अभी प्रभुपाद के दीक्षित भक्त है अमरीश दास, वे कलकत्ता चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में 97 में एक सेमिनार देते हुए कहे थे, अधिकतर लोग को डर रहता है फियर ऑफ फेलियर। एग्जाम लिखना है, माता पिता की इतनी अपेक्षा है, बचपन से मेरी माँ बोल रही है डॉक्टर बन, और मेरे को तो बायोलॉजी को समझता नहीं है, तो मैं डॉक्टर बनूँ कैसे। मेरे पिताजी की इच्छा है IIT में जाओ, और फिजिक्स का मेरे को एक भी फिजिक्स का एक भी जो भी सॉल्व करने नहीं आता है, मैथमेटिक्स ठीक से समझता है, फिजिक्स नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं आता, तो हाउ डू आई डू इंजीनियरिंग। एटलीस्ट दोनों में से एक तो कुछ तो आना चाहिए। तो ऐसे हमारे ये रहते हैं कि अगर मैं न कर पाऊँ तो फिर माता पिता को क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा। पर अल्फ्रेड फोर्ड बता रहे थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस मतलब जो जीवन में जिंदगी भर आपने गोल बनाया कि ये प्राप्त करने के बाद मेरे को सर्वोच्च सुख मिलने वाला है, जो रियल फन है, रियल एंजॉयमेंट है, रियल आनंद है, रियल कंटेनमेंट है, ये पद प्राप्त करने के बाद, ये व्यक्ति मिलने के बाद, ये पोजीशन मिलने के बाद हो जाएगा। जब हाथ में जब आता है तो हमको पता चलता है खुदा पहाड़ निकला चुहा। उस प्रकार का एक डिसिल्यूजन हमारा एक ये हो जाता है। माइंड का नेचर है, माइंड क्या करता है, मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम, समस्या को बहुत बड़ा करके दिखाता है। कैसा दिखाता है, एक व्यक्ति था जो बहुत पी कर कार चला रहा था और उसके हाथों से कंट्रोल निकल जाता है स्टीयरिंग का और वो खाई से नीचे गिरता है। हरे कृष्ण। तो खाई से नीचे गिरने के बाद एक पेड़ के मूल को पकड़ के लटक जाता है और बहुत ठंडी थी, कैलिफोर्निया का विंटर चल रहा था, -10 -12 इतनी ठंडी है। तो रात्रि के समय वो पेड़ के मूल को पकड़ के लटक गया है और जोर जोर से कह रहा है, ओ लॉर्ड प्लीज सेव मी। वो डेवोट क्रिश्चियन था, संडे को जाता था, मासेस अटेंड करता था और जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो अंतकरण से उसको आवाज आता है, लीव द हैंड, लीव द हैंड, लीव द व्हाटएवर ही इज, हाथ छोड़ दो। फिर उसको आवाज आता है, हाथ छोड़ो। फिर कहते हैं हाथ छोड़ो। वो हर बार विचार कर रहा है कि शायद कहीं गलत जगह पे तो नहीं लग रहा है, भगवान ठीक से सुन रहे कि नहीं। और पूरी रात भर यही चलता रहा। अगले दिन सुबह कैलिफोर्निया पुलिस आते तो पूरा फ्रोजन हो गया था। डर इतना बैठ गया था उसके मन में, समस्या को इतना मैग्नीफाई किया कि मैं रूट को छोड़ ही नहीं सकता हूँ। पुलिस आकर कहते 8 फीट जमीन के ऊपर था, मूर्ख हाथ छोड़ा क्यों नहीं। बच जाता था ना, क्या जाता था, बच जाता था। तो मन क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। फिर नेक्स्ट क्या करता है, इट इमेजिन्स द प्लेजर। इमेजिन्स द प्लेजर मतलब ऐसा मजा आने वाला है,
एक बार मैं पलावा में आ जाऊँ बस मेरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि लोला ने मुझे प्रॉमिस किया है नथिंग लाइक पलावा। तो हमें लगता है कि हम यहाँ पर जब आ गए, यहाँ रहने लग गए, यहाँ पर घूमने लग गए, विहार करने लग गए, तो सब कुछ एक ही समय में सब कुछ बदल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हुआ है क्या? नहीं हुआ। केवल और केवल हम आनंद का अनुभव तब कर सकते हैं जब रियल सेंस में हम जान पाएंगे कि हम कौन है। समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि इस जगत में आनंद है या नहीं, आनंद निश्चित रूप से है, उसे कैसे हम ले, कैसे हम प्राप्त करें, वो बहुत जरूरी है। तो भौतिक स्तर पर हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, उसमें कहीं ना कहीं लूप है, कहीं ना कहीं होल है, कहीं ना कहीं समस्या है, तो वो समझने की आवश्यकता है। हमारा बेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर आज तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, आपके कम से कम 18, 20, 30, 40, 50 साल के अनुभव में आगे कहाँ से मिलने वाला है? केवल और केवल अलग अलग तरीके से ट्राई करते रहो और कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा। इसी आशा से पूरे जीवन में लोग भौतिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में लोग क्यों प्रयास करते रहते हैं? भौतिक स्तर पर लोग अभी भी आशावादी है, हम होंगे कामयाब एक दिन। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस जगत की निर्मिति आपको केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना टूटा हुआ संबंध पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से बनाएंगे। मैन्युफैक्चरर जब क्लियरली बता रहा है, मैन्युफैक्चरर जब क्लियरली आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट की निर्मिति क्यों गई है, क्यों की गई है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसे पता होता है भाई कौन सा प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, हम तो नहीं ना कह सकते। एप्पल कंपनी को पता होगा कैसे यूज़ करते हैं, अन्य लोगों को पता होगा ये किससे यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है हमें कि भगवान जब गीता के माध्यम से हमको समझा रहे हैं तो वास्तु स्थिति बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी उसी भगवान श्री कृष्ण के वाणी को यथारूप हमारे समक्ष रखे हैं। भगवत गीता यथारूप और भगवत गीता ऐसी चीज से। सो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बतलाते हैं कि हम कौन हैं। एक बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के वो एक बार आगरा के मेंटल असाइलम में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक व्यक्ति हंसते हुए आता है और पूछता है आप कौन हो। तो उसको बहुत गुस्सा आता है पंडित नेहरू को। तो कहता है मूर्ख कहीं के, तुझे पता नहीं मैं भारत का पंत प्रधान हूँ। नरेंद्र मोदी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप उसको अपोज करो, यू मे लाइक, यू मे नॉट लाइक, यू हेट हिम, कुछ भी है, पर एटलीस्ट आप फेस से पहचानोगे ना नरेंद्र मोदी है। ऐसा कोई है क्या भारत में जो पहचान नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप नागालैंड के एकदम कोने में रहते होंगे, म्यांमार के बॉर्डर पे जहाँ पर टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अलावा बाकी सबको पता रहेगा ना जिसके पे मोबाइल है कि भाई ये आपने नरेंद्र मोदी। सो उसी प्रकार इनको नहीं पहचान पाए, हालांकि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह सब कुछ नहीं था, तो व्यक्ति उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, नीचे गिर के अपने दोनों हाथ और पाँव ऊपर करके वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं भी यही बोलता था, अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ना सब भूल जाएगा। सो बेसिकली बोलने का प्रयास किया, हमारा सब आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो मैं मराठी अस्मिता, मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेश, मैं फ्रेंच, मैं ब्रिटेन, मैं हाँ, मैं तो, ऐसा बहुत सारा हमारा आइडेंटिटी है, बट जस्ट अ स्किन आइडेंटिटी, केवल शारीरिक आइडेंटिटी है। हालांकि मैं आप सबसे छीन नहीं रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है व्यवहारिक जीवन जीने में, परंतु ये इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत आइडेंटिटी क्या है वो समझना बहुत आवश्यक है। और ये मूल सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन का कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बस इतना मूल सिद्धांत भी अगर हम समझ गए, ये फाउंडेशन है किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ का, एटलीस्ट इंडिक रिलीजन्स का या वैदिक सभ्यता का। ये मेन चीज़ है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये आपका किसी भी क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज हो या एल्गोरिथम हो, जो भी हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। इसके अलावा आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी करने का प्रयत्न करोगे कोई भी कंक्लूजन करके, तो परफेक्ट नहीं होने वाला। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व अपने
राधे कृष्ण। अपने दिव्य वाणी से वे समझाते हैं कि किस प्रकार अगर उन्हें प्राप्त करना है तो मार्ग क्या है। तो बतलाते हैं कि कोई भी भक्त एकत्रित आकर उनके बारे में जब स्मरण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का एकमेव क्या कह सकते हैं आप, उद्देश्य ये है कि मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड है कथा करने के लिए, सो आई कैंट हेल्प इट। एनीवेज आप ध्यान दीजिए। सो छोटू क्या कर रहे हैं पता है आपको? छोटू ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग उधर क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देख रहा है? आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, एंड इट्स ऑब्वियस। परंतु मूलतः हमको क्या प्रयास करना है? कृष्णा को अपने जीवन का केंद्र बनाने का प्रयत्न करना है। कृष्ण को अगर हमने केंद्र बनाया तो निश्चित रूप से हम वो सभी चीज़ प्राप्त कर पाएंगे जिसकी हमारी इच्छा और आकांक्षा है। आज बहुत ही शुभ पर्व है, और जिस भी क्षण जब भी अगर आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया वो शुभ ही है। किसी भी क्षण उसमें कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर बहुत बार क्या है, क्योंकि हम उतने शुद्धता से नाम नहीं लेते, हमारी मानसिकता इतनी शुद्ध नहीं है, चेतना इतना शुद्ध नहीं है, हमारे मोटिव्स क्लियर नहीं है। धर्म का आड़ में भी हम बहुत बार भौतिकवाद का कार्य करते हैं। इट इज कॉल्ड रिलीजियस मटेरियलिज्म। रिलीजियस मटेरियलिज्म मतलब 99% ऑफ जो तथाकथित रिलीजन्स है उनमें मटेरियलिज्म ही है। चर्च में जाके थोड़ी ना कोई प्रार्थना कर रहा है सुबह शाम की, जीसस मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है। बाय माय गॉड हु शैल गिव मी डेली ब्रेड एंड बटर, अंदर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए प्रार्थना करते हैं। निरंतर ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा रोग कैसे ठीक हो जाए, मेरे धन की वृद्धि कैसे हो जाए। मैं जहाँ रहता था अणुशक्ति नगर में, वहाँ से लोग चलते हुए जाते थे हर मंगलवार को। मैंने पूछा कहाँ जाते हो? बोलते सिद्धि विनायक। पर क्यों? वो नहीं बता सकते। क्यों बता दिया तो उनको लगता है मैं जाके पूछूंगा। वो एटलीस्ट 20 to 21 किलोमीटर हर ट्यूसडे जाते थे। वहाँ पर जाकर आँख बंद करके केवल पास करा दो, ये दिला दो, वो दिला दो। तो हमारा अधिकतर लोग का भौतिक स्तर पर ही कार्य रहता है। बहुत कम प्रभुपाद जैसे आचार्य है, वैष्णव आचार्य है, जो हमको समझा रहे हैं कि अगर आपका प्रधानमंत्री मित्र है तो आपको अलग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ही प्राइम मिनिस्टर है तो कम से कम आपके गांव में तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य होगा ही होगा। तो उसी प्रकार अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास मात्र भी करें, बन पाए या ना पाए वो बात की बात है, तो भी हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। निश्चिंत रहिए, ये सच है। और आज ही के दिन ऐसा लीला हुआ था। यह अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि है। आज ही के दिन हमारे परम मित्र अवतार लीला प्रभु ने भी हरिद्वार में आज शादी कर लिया। कुछ लोग जानते होंगे उनको। मुझे लगा है अवतार लीला प्रभु ये कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसी तिथि का वेट करते रहेंगे। सो एनीवेज, तो अक्षय तृतीया के दिन महान ब्राह्मण सुदामा, ब्राह्मण ये कोई बर्थ से नहीं है, ब्राह्मण इस बाय गुण कर्म विभागश। वर्णाश्रम कैसे है? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पर जन्म इज इम्पोर्टेंट, बर्थ इम्पोर्टेंट है बट नॉट ऑल इम्पोर्टेंट। सचिन तेंदुलकर के घर में अगर अर्जुन ने जन्म लिया है तो नेचुरली क्रिकेट के प्रति थोड़ा तो इंक्लिनेशन रहेगा। माँ का इतना मेडिसिन के प्रति नहीं रहेगा क्योंकि उसको मानो में बहुत बुक पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एटलीस्ट क्रिकेट के प्रति इंक्लिनेशन रहेगा कि थोड़ा खेल लेते हैं। बट जरूरी नहीं कि मास्टर ब्लास्टर बनेगा। एक आईपीएल मैच खेलने के लिए पसीना छूट रहा है, मिल नहीं रहा है, तो बाकी सब तो दूर की बात। तो बर्थ महत्वपूर्ण है पर सब कुछ नहीं है। तो वैदिक सभ्यता में कैसे हुआ करता था कि जो ब्राह्मण है वो निश्चित रूप से भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं रहता था। जो व्यक्ति इस जगत में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है वो अच्छा गाइडेंस दे सकता है। जिसको कुछ चाहिए, जो लोभी है, जो निरंतर प्रयास कर रहा है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये मिले, तो स्वाभाविक है कि वो हर एक रिजल्ट और आपको गाइडेंस भी उसी और तरीके से देगा। जब ज्योतिष के पास भी जाते हो तो ज्योतिष भी तो आपको ऊपर नीचे देखता है कि अब हाथ जब दिखाते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आपकी अपेक्षा के अनुसार वो बताते हैं।
और हर ज्योतिष को ये बताया कि ये भौतिक चीज़ें मानने आने वाला है, इसका 7.5 कब दूर होगा, ये कब दूर। कोई भी ज्योतिष के पास जाके ऐसा पूछा है क्या मेरे में भक्ति योग कब है? आज तक हिस्टोरिकली कोई सिनेमा में या कहीं पर कादम्बरी में कभी जिंदगी में आपने पढ़ा है क्या कोई व्यक्ति ज्योतिष को जाके पूछ रहा है भाई मेरा भक्ति में कब लगने वाले? किसी को कुछ इंटरेस्टेड नहीं हो। लोग को ये इंटरेस्टेड है सुंदर पत्नी कब मिलेगी, शादी कब होगा, और शादी हो गया तो पत्नी सुनेगी कब, पत्नी सुन रही है तो बच्चे इतने शैतान क्यों। तो ये सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहती है जिसके ऊपर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि ये सभी चीज़ों का समस्या का समाधान हम कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि ये सुदामा जी पत्नी के बार बार कहने के बाद वो कहते हैं कि आपके मित्र के पास जाओ, भिक्षा नहीं मांग रहे हो, मित्र के पास जाओ, आप बस बताओ, भीख थोड़ी ना मांग रहे हो। अपने मित्र के पास जाते हो और जो रॉयल रिसेप्शन उनका होता है, अगर आप समझिए ना कि आपकी अपेक्षा कुछ भी नहीं। एक्चुअली जीवन में ना सबसे सर्वोच्च आनंद तब मिलता है जब आपका एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो, और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो तो जो भी मिलता है ना उससे बहुत खुश रहता है आदमी। पर हम इतना एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप कर देते हैं रिलेटिव से, पोजीशन से, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, सो नेचुरली कोई भी उसको 100% कभी सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं पाएगा। भले आप कितना भी प्रयास क्यों ना करें, कितना भी मेहनत क्यों ना करें, वो आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, तो मिलने ही नहीं वाला है। तब सुदामा जी वहाँ पर गए, कोई अपेक्षा नहीं था, पर मोर देन दैट उनका अभिषेक किया गया। श्रीमती रुक्मिणी देवी स्वयं श्री लक्ष्मी है, इनफैक्ट महालक्ष्मियों की मूल है, श्रीमती राधा रानी की विस्तारित रूप है, वे उनकी सेवा कर रहे हैं सुदामा जी की। उनको समझ में नहीं आ रहा है सब क्या चल रहा है, कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं, द्वारकाधीश है, राजा है, सब कुछ है, परंतु जिस कार्य के लिए गए थे वो तो एक्सटर्नल सेंस में वो पूरा नहीं हुआ, पर हृदय से पूरा संतुष्ट हुए। और जब तक घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा यार यहाँ पर झोपड़ी उपड़ी हुआ करता था, जहाँ पे बारिश वारिश गिरता था, यहाँ पे ये मल्टी फ्लोर्स का टावर्स कहाँ से आ गया। तो देखिए आपका जो पलाव में बिल्डिंग 16 माला 18 माला होंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि द्वापर युग में कभी ये सब हुआ नहीं करता था। ये सभी चीज़ें भी कभी भी हुआ करती थी। अभी हमारा सीमेंट और ये सबसे भरा हुआ घर है, परंतु उस काल में रूबीज, एमरल्ड्स, गोल्ड, इसके घर बनते थे। आप बोलोगे तो मुझे एक घर दे दो बस, ऐसा मैं पति को बोलूँगी या पत्नी को बोलोगे काम नहीं करने का, अभी बस घर बैठे पिघलाते रहने का, सुबह शाम 1-1 किलो रोज पिघलाएंगे। और जी 1 किलो गोल्ड मतलब क्या है बॉस? 1 किलो गोल्ड मीन्स व्हाट? आई मीन आप ज्वेलरी बोल सकते हो। सो ये हमारे मन में आएगा, पर लंका में रावण के पास पूरा महल या पूरा शहर ही सोने का था। एंड दैट लंका इज नॉट श्रीलंका। आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको धक्का लगेगा पर बता रहा हूँ। रावण सिलोन के लिए इतना नहीं लड़ेगा यार, नीचे श्रीलंका जिसका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अभी, उसके लिए रावण इतना मगजमारी करेगा क्या अपने भाई से? कोई भी धरती पे स्थान है ना, जय जगन्नाथ, वो क्या करना है सो जो नीचे है उसका प्रत्येक इसका जय श्री राम की जय, दर्शन जी की जय। सो उन सभी जो ऊपरी स्तर के हैं उनके प्रतिबिंब धरती पर रहते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में भी है, धरती पर गोकुल वृंदावन है। उसी प्रकार स्वर्ग का जो अनुभव स्वर्ग में हम देखते हैं, जो बद्रिकाश्रम जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, जहाँ पर श्रील वेदव्यास आज ही के दिन बैठकर महाभारत बता रहे थे, गणेश जी को लिख रहे थे, वो स्थान भी उत्तराखंड के ऊपर नहीं है, वो दिव्य स्तर पर है। ऑफकोर्स एक स्थान वहाँ पर भी है, गुफा,
इसको व्यास गुफा कहते हैं, परंतु एक अलग स्पीयर पे था। मानव अगर वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो निश्चित रूप से वो इतना ये नहीं रहेगा ना। तो परछाई के स्तर पर रावण नीचे कहीं ना कहीं लंका पे कभी आया होगा, परंतु वो कुबेर का जब उनका जो चुराते हैं वो हेवनली है, तो इस प्रकार साधारण नहीं रहेगा। इसके लिए इतना फाइटिंग कौन करेगा, रखा क्या है चाय का बागान छोड़ के। सो ये समझना बहुत आवश्यक है। हमारे ये जो वापस पहुँचते हैं सुदामा जी, देखते कि पूरा शहर हो गया है। ये समझो 15-20 साल पहले यहाँ पे जो रहता था कोनी गांव में, उसको कुछ मालूम नहीं था यहाँ पे क्या है। फिर 15 साल कहीं तो घूम के आए, अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया ना बेचारे का। तो सुदामा जी का भी जब जाकर आए द्वारका से, तो उन्हें पूरा अपना सुदामापुरी को देखकर या आज के डेट में पोरबंदर को देखकर पूरा परिवर्तन देख लिया, समझ नहीं आता किसका है। और एक सुंदर लेडी, पूरे दादर के स्वर्ग के ज्वेलरी में भी इतना ज्वेलरी नहीं लगा जितना डालकर आई थी वो, ऊपर से नीचे इतने सारे, और सब 24 कैरेट वो सब डाल कर आई है। उसको देखकर व्यक्ति उनको दंडवत करने लगे, इतनी श्रीमंत नारी को कभी देखा नहीं। एंड ही वाज वेरी चेस्ट गाय। तो उन्होंने देखकर कहा, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने घूंघट को उठा के कहा, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे नहीं बोले। हम बोले ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद 3 लड़के लोग दौड़ते दौड़ते आए, वो भी दिखने में एकदम सुंदर, एकदम सिल्क का धोती वगैरह पहनकर, शरीर से एकदम सुगंध आ रहा है, बेस्ट ऑफ द सेंट्स वगैरह जो नेचुरल सेंट्स है मारती उनके बॉडी पर, एकदम सजे हुए। तो उन्हें पिताजी पिताजी करके दौड़ते उनके चरणों में आ गए। बोले कि कौन पिताजी बोल रहे हैं, कौन है? मैं तो इतना गरीब हूँ, फटा हुआ धोती है, सब मेरा मैला हुआ धोती है। मैला हुआ धोती मतलब धोया हुआ था बट पुराना हो गया, तो आप समझोगे सुदामा बेचारा कपड़ा भी नहीं धोता था, गरीब था पर अनग्रीन नहीं था। तो ये सब करने के बाद उनको पता चलता है कि कृष्ण की कृपा हो गई। तो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप जैसे चाहते हो एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा। आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि ये फिर मैं मानता हूँ। आप नहीं कर रहे तो मेरे पास गणेश है, आप भी नहीं कर रहे मेरे पास ये भी नहीं कर रहे, ये कोई नहीं है तो अजीत मुबारक है। It does not work like that कि आप केवल और केवल आपकी इच्छा अभिलाषा जो पूरे करेगा, बाबा तो बाबा पर अपना काम होना चाहिए बस। शिरडी भी चल जाएगा, गगनगिरी महाराज भी चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा, पर अपना काम होना चाहिए। तो उस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर, और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पूर्ण होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जीवन में समझने का ये होना चाहिए कि कृष्ण जिस प्रकार से सुदामा न मांगते हुए भी सब कुछ दिए, आपको भी देंगे। पर अगर समझो आपका सुदामा तक भी कॉन्शियसनेस नहीं है, तो एटलीस्ट भगवान को मांगो, उसके साथ बाकी भी आध्यात्मिक कार्य कुछ करो। जैसे कि ध्रुव महाराज बहुत प्रैक्टिकल थे, 5 साल का बच्चा था, उनका इच्छा क्लियर था, उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उनको ब्रह्मा के ऊपर का प्लैनेट चाहिए। पर ब्रह्मा का ऊपर का प्लैनेट मतलब आध्यात्मिक जगत, टॉप मोस्ट प्लैनेट ब्रह्मा का है। अभी करे तो क्या करे? क्यों पंगा लिया था इतना? क्योंकि उनके जो पिताजी है और उनकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, वो रोकती है पिताजी के जाके गोदी में बैठने के लिए। इससे भी बच्चे का एक स्वाभाविक रूप से 5 साल बच्चे का हक रहता है कि पिता से स्नेह प्राप्त करे, और गोदी में बैठने के लिए क्या बड़ा क्वालिफिकेशन लगता है बॉस। और उससे बड़ा क्या है कि उसकी किसी और माता जो सौतेली माँ है, उसका बेटा उत्तम बैठ गया है, पर इनको बैठने का जब मौका मिल जाने की इच्छा हो रही है तो इनकी माँ उनको भगा रही है, सौतेली माँ सुरुचि। तो क्षत्रिय थे वो, ब्राह्मण रहते तो टॉलरेट कर लेते थे, क्षत्रिय लोग ना ये सब इंसल्ट वगैरह सहन नहीं कर सकते। तो जैसा कोबरा रहता ना, कोबरा इतना गुस्सा आता, उतना गुस्सा होकर अपने माता के पास आया। तो सुनीति के पास जब आते हैं तो सुनीति उनको बोल सकते ना, बेटा शाम को गर्म दूध में जहर डाल के दे दे, तेरा भी प्रॉब्लम खत्म, मेरा भी प्रॉब्लम खत्म। ये नॉर्मल जनरल पॉलिटिक्स है जो हर राज दरबार में होता है, इसमें क्या नया क्या है। छत्रपति महाराज के भी यहाँ पर हुआ, सबके टाइम हुआ है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, तो आसानी से हो सकता था। परंतु इन्होंने ये सब न करते हुए सुनीति ने उनको क्या कहा, वन में जाओ। वन में जाओ क्यों कहा? क्योंकि पहले जो भी साधु हुआ करते थे उत्तर की दिशा में जाके वनों में जाकर भगवान का ध्यान करते थे, उनके ध्यान करने के बाद उनको प्राप्त करते थे और जो भी इच्छा पूरी होती थी। 5 साल का बच्चा 6 महीने तक कठोर तपस्या करता है, और कठोर तपस्या का स्तर क्या है? हम जब यात्रा जाते हैं तो हम यहाँ से चालू करते हैं, प्रभु जी हम लोग उतना बजे पहुँचने वाले हैं, स्टेशन में उतरेंगे और एक 40 मिनट में मथुरा से वृंदावन आ जाएंगे, हम लोग नहाएंगे और 1 बजे प्रसाद चाहिए प्रभु जी।
और मैंने आपको बताया ना, पकौड़ा हो, मिर्ची वो सब मार के एकदम जोरदार अच्छे से रखो, और चपाती 4-4 खाते हैं हमारे बहुत लोग, बहुत अच्छा एपेटाइट है इनका। हम 10 बार फॉलो अप करते हैं कि बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, और उधर पहुँचने के बाद भी अगर नहीं बना झाँकते हम लोग। तीर्थ यात्रा का कैसा रहता है, पहला दिन जिस दिन आप पहुँचते हो कम से कम उपवास करना चाहिए। ध्रुव महाराज पहली बार मधुबन में जब मधुबन में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उपवास किया, और फिर उसके बाद 3-3 दिन में कुछ लेने लग गए, फिर उसके बाद 7 दिन में कर दिया, फिर धीरे धीरे जल पे आ गए, फिर जल को भी कम कर दिया, फिर कभी तो जल पीने लग गए। हमारा एक निर्जल एकादशी रहता है साल में, गर्मी के महीने में, सब भक्तों को देखने का बस। तुलसी के आरती के वक्त यानी कहानी चपा पानी जब बोलते हैं लोग पानी पानी ढूंढते हैं, हमको लगता है हाथ में जो डाला वो पीने के लिए दिया है, काश में पी लेता। तो इतना सारे परेशानी हमको होती है, परंतु जब ये उपवास किए और पूरा सांस रोक दिया, 1 महीना तक सांस को रोक दिया। अभी आप में से कितने लोग कोविड के पेशेंट हुए थे? कोई नहीं गया था? गया था? वेंटिलेटर पे गया था? हाँ ठीक है। तो जो वेंटिलेटर पे वगैरह गया है उसको मालूम रहेगा कि क्या रहता है ऑक्सीजन का वैल्यू। फ्रीली मिलता था मालूम नहीं था, तो देना पड़ा पैसा तो बहुत को मालूम पड़ा, ऑक्सीजन इज नॉट फॉर फ्री। तो वो भी चीज़ें के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। नाउ ट्राई एंड इमेजिन, देवतागण जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे उनको सांस लेने की समस्या हो गई, और उस सभी चीजों में ध्रुव महाराज किसी प्रकार तपस्या जब कर रहे थे तो बाकी देवतागण जाकर ब्रह्मा जी को बोले कि बच्चे को जो चाहिए वो दे दो। बच्चे को क्या चाहिए? भगवान नारायण का नाम देना, बुलाओ। ओम नमो भगवते वासुदेव कर रहे थे तो कृष्णगर्भ शंख चक्र गदा पद्म के साथ दर्शन देते। दर्शन देने के तुरंत बाद उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। सो द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज, अगर आपको बेस्ट ऑफ द पोजीशन भी दिया गया, सब कुछ मिलने के बाद ना, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप कहोगे कि प्रभु जी नहीं है इसलिए कुछ नहीं है। अभी जो भी मालदीव जाके आते हैं, हमारे हॉलीवुड के या बॉलीवुड के लोग उधर ही जाके, उनका सबसे हॉटस्पॉट हो गया है, स्विट्जरलैंड का ज़माना गया, सब मालदीव में जाते रहते हैं। तो लोग कितने बार भी वहाँ पर क्यों ना जाए, कितना भी क्यों ना नहाए, कितना भी फोटो क्यों ना डाले इंस्टाग्राम में, उनको इंटरनल सेटिस्फैक्शन पूर्ण स्तर पे कभी मिलता नहीं है। ये फैक्चुअल है। तो वो संतुष्टि अगर किसी व्यक्ति को चाहिए वो तभी होगा जब कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे। नट बोल्ट का या स्क्रू का महत्व ट्रैक्टर पर तब तक है जब तक वो ट्रैक्टर पर है। धरती पे गिरा हुआ स्क्रू को तो लोग लात मारते हैं, उसका कुछ वैल्यू भी नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अगर हम उनसे जुड़े हुए हैं वैल्यू, हमारे पास कोई वैल्यू रहता है। अन्यथा अनगिनत जीवात्मा है, कोटि कोटि जीवात्मा है, इतने योनियों में जी रहे, कौन किसको पूछता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार गणेश जी भी, आज के दिन में जैसे बता रहा था महाभारत का वर्णन करते हुए, गणेश जी स्वयं सेवा करने की इच्छा और अभिलाषा से, सेवा करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सेवा से हम कोई नहीं भाग सकते। या तो अगर हम परिवार की सेवा, स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, खुद की सेवा करता है, बाकी सब रिलेशनशिप वो अपने आसपास ही घुमाता है, चलो वो भी रहा, और एटलीस्ट फैमिली का सेवा करता है, वो कुछ ना कुछ करता है। और किसी का भी सेवा नहीं करता तो खुद का करता है, खुद का नहीं करेगा तो भी कुत्ता पाल के रखता है। और पाश्चात्य देश में, आई मीन नथिंग अगेंस्ट एनी पेट वगैरह, मेरे को क्या, मैं एंटी डॉग नहीं हूँ, परंतु जस्ट बता रहा हूँ, कुत्तों को पालने का मेन साइकोलॉजी क्या है, पीपल आर नॉट लव्ड इनफ। जो घर में ना प्रेम नहीं मिलता रिलेशनशिप, और बहुत बार जब घर का मालिक बैठकर बोलता है कि बेटा पानी लेके आ, तो उसको बहुत बार आंसर भी नहीं मिलता वहाँ से, पानी तो दूर की बात, वो सिर्फ बोलते रह जाते, पानी आन, काय का पानी आता ही नहीं, पानी कहाँ के बेटा, उसको क्या सुनाई देने वाला है, वो अपना पबजी खेल रहा है बैठ के, बेटा वो कब पानी लेके देगा आपको। परंतु कुत्ता पालने का सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, उसको आप बोले टॉमी आ, तो आता है, कम से कम ये सेटिस्फैक्शन है कि कोई तो मेरा सुनता है, दुनिया में कोई तो है जो मेरा सुनता है, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो सेवा तो हमको करनी है, परंतु अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम खुश रह पाएंगे। और गणेश जी इतने बड़े देवता होने के बाद भी उन्होंने सेवा ली,
क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक सभ्यता का अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना है वो ये है, वैदिक कल्चर इज नॉट एक्सक्लूसिवली कृष्णा, इट इज कंक्लूसिवली कृष्णा। अर्थात सभी भक्ति, सभी उपासना का सर्वोच्च अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव आपको कृष्ण भक्ति करके मिलेगा। तो अगर आपको प्रेम और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, आप अगर ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है, खुद से झूठ नहीं बोलते हो, खुद को धोखा में नहीं रखते हो और सच्चे दिल से अगर आप अपने आप को रियल पर्सपेक्टिव लोगे जीवन का, ना तो इस जगत का कोई पति, ना इस जगत की कोई पत्नी, ना इस जगत का कोई पिता, ना माता, ना भाई, ना बहन, ना आपका पॉलिटिकल लीडर, हम नेता कैसा हो, जितना भी चिल्लाओ गला फाड़ फाड़ के, कुछ भी कर लो आप, वो आपको 100% संतुष्टि कभी नहीं दे सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल डिजायर रिजल्ट है 50%। 50% आपकी इच्छा से भी अगर रिलेशनशिप से आ रहा है तो समझो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका बहुत अच्छा नसीब है। आपका क्या कहते हैं ना, वो कुबेर जी ने आपकी नसीब बहुत ही सुंदर बनाई थी। हमें नहीं, इनफैक्ट आज कुबेर जी का भी दिन, आज उनको धन मिला था। ये बहुत ही अच्छा दिन है। कुबेर जी हमारे पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास। कुबेर जी के पास बहुत पैसा है। बालाजी को लोन दिया उन्होंने, भगवान को लोन दिया है। अगर हम राइट सोर्स पे लोन मांगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बालाजी को लोन क्यों दिया है? तो कृष्ण लीला में ऐसा है कि कृष्णा कितना शादी करते हैं, कितनी पत्नी है, कितना 16,000। कोई डाउट? आप लोग कितने हैं? इसमें से कोई भी इरफान भाई नहीं है तो 4 पे हो सकता था। सो 16,108 शादी 16,108 की किया, 16,100 के साथ एक साथ किया। सो आप कहते रहोगे कृष्ण इतना क्यों किए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। वो ऑर्डिनरी नहीं है हमारी तरह। जैसे कि माँ के गर्भ से कोई नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रक्रिया से जन्म नहीं लिया उन्होंने। स्वयं की इच्छा से वसुदेव के हृदय में प्रवेश करके फिर देवकी के हृदय में, फिर उनके गर्भ में, और फिर प्रकट हुए। और जब बच्चा प्रकट होता है, चतुर्भुज कभी देखा है क्या? मेरा बेटा 4 हाथ वाला है, मुकुट के साथ। भगवान जब प्रकट हुए थे ऐसे प्रकट हुए थे। तो दिव्य उनका जन्म। और जन्म लेते ही उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो गोकुल, मुझे यमुना क्रॉस करके। तो यशोदा माई का एक थोड़ा सा, हर माँ का एक इच्छा रहता है। हर माँ का क्या इच्छा रहता है? बेटे का शादी देखते हैं, है नहीं? बेटी का भी, ऑफ कोर्स, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कृष्णा पर्सपेक्टिव, बेटे का शादी देखते हैं। तो कृष्ण ने इतने सारे शादी की, पर यशोदा माता एक भी शादी में नहीं थी। तो नेचुरली यशोदा माता विचार कर रही है, मेरा बेटा होगी, मेरे को एक भी शादी में नहीं बुलाया इसने, ऐसे कैसे कर सकता है? तो नेक्स्ट लाइफ में इन कलियुगा शी कम्स इन एज आदिवासी लेडी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुला अम्मा, तेलुगु में उसको बहुला अम्मा बोलते हैं। वो जो माता है, वो जो माता है वो प्रकट होती है और उनको श्रीनिवास जी जो है, भगवान श्री विष्णु, वो आप सभी को पता है, वो मूंगियों के पहाड़ में आते हैं, फिर बार बार गौ माता आके दूध देती थी, दूध वो पीते थे। फिर श्रीनिवास जी इस प्रकार ये हुए। फिर श्रीनिवास जी को शादी करना था, वहाँ के राजा की बेटी पद्मावती के साथ उनको इच्छा हो गई, पर राजा की बेटी के साथ शादी करना है तो कुछ तो भांडवल चाहिए, EMI पे तो शादी नहीं कर सकते राजा की बेटी के साथ। तो प्रयत्न कर रहे थे क्या करें, तो कुबेर जी को लोन लेते हो, और जो स्थान है, हाँ, तो जो स्थान है उसे वो कल्याण मंडपम कहते हैं। वो जो शादी मंदिर है उसको कल्याण मंडपम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर शादी हुआ है पद्मावती देवी और बालाजी का। ये सुंदर स्वरूप है उनका। तो कुबेर जी, हम लोग तिरुपति बालाजी में इतना क्यों डालते हैं हुंडी में? क्योंकि हम लोग हेल्प कर रहे हैं बालाजी को कि रिपे करने को पूरा उनका लिया हुआ कर्ज, और कोई ये नहीं, समझ रहे ना? तो आप जब भी जाके, परंतु सैड पार्ट इज वो टीटीडी में जाता है और टीटीडी पूरा आंध्र सरकार चलाता है, और आंध्र सरकार एक क्रिश्चियन का है, YSR, इज नॉट इवन अ हिंदू, इज अ क्रिश्चियन। YSR में एस सैमुअल है। एनीवेज, दैट इज डिफरेंट थिंग।
मैं बोलने का तात्पर्य ये बता रहा था आपको कि भगवान अलग अलग स्वरूप में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी आपका ध्यान बटाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको भगवान, और आप उधर ध्यान देखिए मत, अब तक हो गए हो, सब आप ही को मिलने आ रहा है, पर भगवान को पहले खाने दो। भगवान बहुत कृपालु है और उनके कृपालु का एक रूप है प्रसाद। तो उनके अधिकतर स्वरूपों में ये स्वरूप है। जैसे आपके बद्रीनाथ में भगवान तपस्वी स्वरूप में, बद्री विशाल के रूप में, जहाँ पर भगवान तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्तों के आनंद के लिए वो कर रहे हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो वृंदावन में भगवान बहुत ही रूप मनोहर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, और ब्रज के सभी लीला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के वे सभी भक्तों को आनंद देती है। अयोध्या में श्री रामचंद्र आदर्श पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमें आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर, आइडियल किंग, आइडियल फ्रेंड, सब कुछ आइडियल जो आदर्श हो सकता है, सब टॉप मोस्ट मोरालिटी, एथिक्स, कल्चर सब कुछ सिखाते हैं। और जगन्नाथपुरी धाम में जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी है, वहाँ पर भगवान को आनंद आता है अनेक अनेक प्रकार के भोगों को, व्यंजनों को स्वाद लेने के लिए। तो 1 एकड़ का एक बड़ा सा विशाल किचन है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाओगे, 1 एकड़ का किचन है भगवान का। 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़ का लोग का आसपास, आजकल बहुत सारे लोग का खेती है छोटा छोटा, तो उतने बड़े एरिया में किचन है, और भगवान को बहुत प्रेम से खिलाया जाता है। फिर दक्षिण के मंदिर में देखेंगे बालाजी को अलग अलग पुष्पों से सजाया जाता है। और भगवान का और एक सुंदर स्वरूप है जो शायद आपको पसंद भी आए, वो है श्री रंगनाथ स्वामी जी का, जहाँ पर भगवान शयन कर रहे हैं। और वो लीला सबको पसंद है, शयन, सोने का लीला। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी जो है बहुत ही कृपालु स्वरूप है। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हो? किसी को मौका मिले तो जाइए, बहुत ज़रूरी है। आपको अगर थाईलैंड और जगन्नाथपुरी में जाने का चॉइस मिले तो कृपया जगन्नाथपुरी जाइए। थाईलैंड में सिर्फ पानी है, जगन्नाथपुर में पानी भी है और भगवान भी है, दोनों मिलेगा आपको। तो कृपया कभी समय निकाल कर कभी जा पाए, क्योंकि वो बहुत कृपालु स्वरूप है। इतने बड़े विशाल रथ यात्रा होता है, अगर आपने देखा होगा, लाखों लाखों लोग बिना कोई एडवर्टाइजमेंट्स के, बिना कोई व्हाट्सएप मैसेजेस के, 5 लोगों शेयर करा, 100 लोगों शेयर करा, लक्की डे निकल, ऐसा कुछ ना करते हुए भी लाखों लाखों लोग एक ही दिन में जमा हो जाते हैं। इतनी भीषण गर्मी होती है जुलाई के उस वक्त महीने में जब रथ यात्रा की जाती है, तभी भी लोग इतने सारे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। और श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया शील प्रभुपाद ने, जिन्होंने सर्वप्रथम 1967 में सैन फ्रांसिस्को में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ यात्रा निकाला। अभी विश्व भर में 1200 से 1300 रथ यात्रा होते हैं साल भर में। 1200 से 1300 रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। कुछ इस्लामिक कंट्री को छोड़ दो जो कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, उनको आप बाजू में रख दो, बाकी सभी देशों में रथ यात्रा निकलता है। यूएस के कम से कम 50 से 60 शहरों में रथ यात्रा निकलती है। तो ये जो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है वो बहुत कृपालु है।
क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में लोगों के पास मंदिर में आने का भी टाइम नहीं है, तो इसलिए भगवान एक दिन खुद बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि कम से कम मेरा दर्शन अभी तो लो, आ नहीं सकते तो कम से कम लो तो सही। तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की कृपा आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इनको सेवा करने का बहुत ही सरल तरीका है। आप घर पे जो भी पदार्थ बनाते हो जो भगवान को हम भोग दिखा सकते हैं, आपको शाकाहारी, वो बनाकर आप भगवान को नैवेद्य दिखाने का प्रयत्न कीजिए। 50-60 साल पहले ऐसा कोई हिंदू का घर नहीं था जिसके घर पे नैवेद्य नहीं दिखाते थे। वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था। ऐसा जरूरी नहीं कि हैज टू बी ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, कुछ भी बनाना था ना तो पहले तो भगवान को दिखाते थे, कल्चर था। और धीरे धीरे वो कल्चर लुप्त हो गया है। अभी केवल गणपति के वक्त थोड़ा सा लगा दिया, कभी तो वो भी छोटा इतना चपाती लगाते, इतना ही लगाते हैं, उतना भी कौन खाएगा। भगवान को कम से कम इतना तो खिलाना चाहिए। आप जितना खाते उतना तो लगाओ भगवान को। एक 16 साल का युवा व्यक्ति कितना खा सकता है, 25 साल का व्यक्ति कितना खा सकता है, 3-4 चपाती, उतना भगवान को नैवेद्य दिखाना चाहिए। और नैवेद्य दिखाने के बाद जो आता है वो प्रसाद है जो हम ले सकते हैं। तो आखिर में आपको एक प्रसाद की लीलाएं बताता हूँ और विराम देते हैं आज। जैसे मैं बता रहा था कि भगवान को सबसे सरल मार्ग और उनको संतुष्ट करने का मार्ग क्या है। एक तो है कि भगवान को नैवेद्य दिखाया जाए और उसका प्रसाद का स्वागत करें, क्योंकि वो जो हम खाएंगे वो फूड नहीं है। इस जगत का बेस्ट ऑफ द कुक ना आपके टंग के टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यू मे गेट सेटिस्फैक्शन एट द टेस्ट, बट तृप्ति नहीं होता है मन का। जो भी व्यक्ति दूर कहीं भी हॉस्टल में रहता है उसको अच्छा खाना मिलता है, और माँ के हाथ के खाने के बाद क्यों उसको अलग लगता है। अरे उसको रोज 3 दिन खाएगा तो बोलेगा काय रोज तेज बनाते, पर एटलीस्ट फर्स्ट डे तो उसको क्यों ये लगता है, बिकॉज शी इज मेकिंग विथ लव, प्रेम के साथ बनाया जा रहा है। उसी प्रकार प्रेम के साथ अगर हम भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे, और ये पूरा एक्सरसाइज कितना है नैवेद्य दिखाने का, 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज है केवल। इसमें ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा जाता है। अपना बनाना है, वाटी में निकालना है, भगवान को दिखाना है। कितना बड़ा टास्क है अरे। पर कुछ लोग को बनाते बनाते खाने का आदत है, तो वो क्या कर पाएंगे, फिर मुश्किल है। वो तवा में गरम भी उतरते ले मस्त है, तू पण घे मी पण घे, उधर ही चालू। 10 मिनट रुको यार, वो लो आप एक वाटी में, भगवान को दिखाओ, भले हम कितने भी फुड़ी क्यों ना हो खाने के लिए, तो 10 मिनट तो कंट्रोल करो। तो वो खाने के बाद हृदय की शुद्धिकरण होती है। एक उदाहरण है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का, उन्होंने भगवान का प्रसाद दिया और कावेरी नदी में जाकर उन्होंने हाथ को धोया, और जैसे कावेरी नदी में हाथ को धोते हैं, एक मछली खाती है, मछली खाते ही चतुर्भुज में रूप में आकर ऊपर वैकुंठ चले जाती है। एक महाप्रसाद खाकर इतना उसका फायदा है। तो ये महाप्रसाद की बहुत महिमा है। एक आखिर में आपको सबसे शक्तिशाली मार्ग भगवान के सभी शास्त्रों में दिया गया है, और कलयुग के लिए वो है भगवान का नाम लेना। जैसे जय बोलो श्री कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो सभी एक ही भगवान है, और उनका पवित्र नाम बहुत ही शक्तिशाली है। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे। तो कृष्ण की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं केवल उनके नाम स्मरण मात्र से। आजकल स्कूलों में यहाँ पर वगैरह वगैरह ज़्यादा धर्मों के बारे में सिखाया नहीं जाता है। एक हमने एक ऐसी मैसेज भेजा था लोगों को समझने के लिए। उनको प्रश्न किया कि कंस और रावण का रिलेशनशिप क्या है। तो 100 IIT एस्पायरिंग स्टूडेंट आए थे आज कॉलेज में। उन्होंने 5 मिनट सोचा कुछ है कि नहीं, क्योंकि उनको आदत प्रोग्राम किया है ना, कैसे प्रश्न पूछा मतलब कुछ ना कुछ तो संबंध रहेगा, ढूंढो क्या है। नो कनेक्शन है व्हाट्सएवर। वो त्रेता युग में थे कंस, दिस रावण, द्वापर में कंस था, क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं, दोनों राक्षस ही, बस इतना ही है। पर फिर वो लोग बैठ के, क्योंकि आए थे दिमाग है ना, कुछ तो रहेगा, पूछा है तो कुछ तो रहेगा। तो ऐसे एक स्कूल में एक एजुकेशनल ऑफिसर को भेजा जाता है और उनको बोला जाता है कि यहाँ पर धर्म के बारे में कितना ज्ञान है जानो। तो फिर पीछे के बेंच के लड़के को उठाया जाता है और उसको बोला जाता है कि बता भाई धनुष बाण किसने तोड़ा। तो टेंशन में आ जाता है, महेश धनुष किसने तोड़ा किसने। तो महेश उनके क्लास में एक विद्यार्थी था, तो उनको लगा सच्ची में किसने धनुष तोड़ा है। तो बोलता मैंने नहीं तोड़ा। बाजू का लड़का बोलता है इसने नहीं तोड़ा है, इसने नहीं तोड़ा, मैं देखा इसने नहीं तोड़ा सर।
तो फिर टीचर को पूछते, टीचर बोलते नहीं ये अच्छा लड़का है, वो बाकी किसी ने तोड़ा रहेगा। सबको लेके जाते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल कहते हैं ट्रस्टी का मीटिंग बुलाते हैं, डिसाइड करते किसने तोड़ा। ट्रस्टी बोलते हैं कि इसने तोड़ा उसने तोड़ा क्या लेना देना है, कितना पैसा है कह दो हम नया बना देंगे आपके लिए। दैट इज द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी नॉलेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उनको लगता है इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, फेक सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म, हम क्या कर रहे हैं कि हमको लगता है कि गीता और ये शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज रामायण और महाभारत पढ़ के छत्रपति शिवाजी महाराज बने हैं, ये पढ़ाने का नहीं टाइम नहीं है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने के लिए टाइम है। उनके ऐसा अर्धचंद्र लगाने का और पगड़ी पहनना और झंडा घुमाना बहुत आसान है, और दाढ़ी बढ़ाना भी, और जीवन वैसा जी के दिखाने के लिए कुछ लगता है। रियल फॉलोअर वो व्यक्ति है जो व्यक्ति वैसे जी के दिखाए। बोलना तो बहुत आसान है, कितना पैसा समय लगता है जय शिवाजी जय भवानी बोलने के लिए, पर क्या हम उस शिवाजी जैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? वैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला व्यक्ति जब पूरा लूटा जाता है, व्हाट इज दैट, क्या बोलते थे मुगलों के नीचे महाराष्ट्र में जो थे उनको क्या बोलते थे हम लोग यहाँ पे, मुस्लिम्स सब नेम ना, नहीं यवन तो बोलते थे, निजाम। सो निजाम की लड़की को लेकर आए थे कल्याण में लूटने के बाद, तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं कि इसको बाइज्जत जैसे लेके जाओ। लूट में जो भी मिला, मुगल लोग किसको नहीं छोड़ते थे, नालायक लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड दैट कैरेक्टर, उन्होंने उनको अपनी बेटी की तरह देखा। सो वो हमारे अंदर लाना, लोभी नहीं होना, वो सब चीज़ें कब आ सकती है? जब रामायण और महाभारत का आश्रय ले, तो उसका फाउंडेशन बहुत बहुत आवश्यक है। सो कृष्ण का नाम बहुत आवश्यक है, भगवान का नाम लेना, और कली संतन उपनिषद में बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं ही केवलम कलो नास्तेव कलो नास्तेव न गति अन्यथा। तो ये जो 16 शब्दों वाला और 32 अक्षर वाला हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा इसका आश्रय लीजिएगा। आखिर का एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट उदाहरण है, और फिर विराम देंगे। आप सभी को पता है कि पास ही में एक भिवंडी है, इतना क्या बहुत फेमस वाला शहर सिटी नहीं है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स है और बहुत कुछ है। तो मानपुरी में एक अगर किसी का सरनेम मैच होता है तो कृपया इसको पर्सनल मत लो, ये उदाहरण है केवल। मात्रे साहब थे, और मात्रे साहब के बहुत सारे गोडाउन्स थे, लॉजिस्टिक्स, श्रीमंत थे, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक क्या हो गया कि उनके पत्नी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है, और लास्ट स्टेज पर बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बेचारी देह त्याग करती है। देह त्याग करने के पश्चात वे बहुत दुखी हो जाते हैं, और उनको लगता है कि अभी मेरे को मदिरा पीना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर बार इंडिया में ऐसे ही ना, मैं दुखी मतलब एक बोतल लेना ही चाहिए, मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं दुखी है ना, मेरे जीवन में दुखी है, मतलब दारू पीना कंपलसरी है, मैं दुखी है तो पीना चाहिए। ऐसा 99% मेल्स का अंडरस्टैंडिंग है भारत में। तो वो सोचते हैं कि मेरे को पीना चाहिए, परंतु वो सोचते हैं कि पत्नी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पीता था, वो नहीं पीते। फिर उनका बेटा क्या है ना, उस मौके का फायदा उठाता है और वो पीने लग जाता है बहुत। फिर रोज सुबह इनके 10 नौकर मात्रे साहब के गटर साफ करते थे भिवंडी में। प्रधानमंत्री से जो प्रेरित थे वो स्वच्छता अभियान के लिए, परंतु उनका मेन कार्य क्या था कि कोई ना कोई गटर में तो उनका बेटा मिल जाएगा। पी के इतना पीता था कि कहीं ना कहीं गिरा होता था गटुल्ला, तो उससे इतने दुखी थे। और उनकी बेटी वर्ष 2016 में मराठी सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे हिट मूवी को देखती है जो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई किया, और उसमें देखती है कि हीरोइन को बुलेट चलाना भी आता है। तो इनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी किक मार के बुलेट सीखूंगी। तो बुलेट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो पायलट भी बन सकते हो, पर बुलेट किस दिशा में लेके जाना वो भी वो जरूरी है ना। उन्होंने बुलेट सीखा और किक मारा, सीधा चंडीगढ़ पहुंच गई, अर्थात लुप्त हो गई। तो पिताजी इतना परेशान हो गया, पत्नी चली गई, बेटा गड़दुल्ला, बेटी भाग गई, अब जी के करो क्या? डिसाइड किया कि अभी पीना है, तो मन शांति आ गया। मन शांति अंजुर फाटा पे बार का नाम है, उन्होंने बोला कि वहाँ पर जाकर अभी पीना चालू कर देता हूँ। और उसके पहले वो देखते हैं कि सामने भागवत कथा लगी हुई है, तो चलो पीने से पहले एक बार कथा सुन लेते भगवान का। तो जैसे ही उस कथा में पहुँचते हैं तो हमारे जोशी महाराज थे, देशस्थ ब्राह्मण लालबाग के, बहुत अच्छे कथाकार थे। वो जैसी कथा में मात्रे साहब आए,
कथा में आते ही उन्होंने जब भी ओम नमो भगवते वासुदेव चालू कर दिया, फिर सो गए, हमारे मात्रे जी सो गए। तो सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कथा में लोग को नींद आता ही है, क्योंकि उसमें कथा में कोई बता नहीं रहा ना कल 1 करोड़ में को आप 10 करोड़ कैसे कर सकते हो। अगर टॉपिक ये हो कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म 1 करोड़ ऑफ एसेट इनटू 100 करोड़ विद इन अ मंथ, कोई सोएगा क्या? ये पूरा पलावा का एरिया कम पड़ेगा आपको लेक्चर के लिए, 400 एकड़ भी कम पड़ेगा, लोग इतना जमा होंगे। क्यों? तो यहाँ पर ये सो गया क्योंकि भागवत कथा चल रहा था। अब सो रहे हैं, अब सो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, परंतु सोते सोते खराटे भी लेते थे, जोर जोर से। खराटे लेना भी एक प्रकार से समस्या नहीं है, परंतु खराटे इतने जोर जोर से लेते थे, अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्रोफोन का पूरे पंडाल में उनको खराटे का आवाज आता था। एंड दैट टू एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। क्लास के चालू में अगर कोई सो जाए तो कितना मोटिवेशन मिलेगा यार स्पीकर को बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी की तरह भाषण करने आएगा और सब लोग बोलेंगे बोलो यार, सामने बैठ के सो रहे हैं यार, पीएमए में तो एटलीस्ट आपका बेसिक अपेक्षा क्या है कि वो जागे ना, सुन रहा है नहीं सुन रहा बात की बात है। और अलग अलग आवाज निकालते हैं, कभी बंद ट्रक का आवाज, कभी बाइक का आवाज, कभी रिक्शा का फटा हुआ रिक्शा देखा ना आपको, बिना साइलेंसर वाला फटफट वाला। तो ऐसे अनेक प्रकार की आवाज कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सभी आवाज होने के बाद वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सहन किया बहुत सारे कथाओं में। तो जहां पर भी जाए, जहां पर भी कथा हो, किधर भी हो, ये निरंतर यही चलता था। तो कथाकार हमारा मुंबई का था, उसने बहुत टॉलरेट किया। भारत के सभी मेट्रो सिटीज, मेगा सिटीज, स्मार्ट सिटीज, सब जगह यही हुआ। फाइनली वृंदावन में उन्होंने विचार किया कि अभी मैं बोल दूंगा इसको। कि मुंबई का आदमी कितना भी डिसेंट में क्यों ना बात करे, जब उसको गुस्सा आता है ट्रेन में तो शुद्ध भाषा में बात करता ही नहीं। आपको मालूम है कौन सी भाषा में बात करता है, आई डिड नॉट गो इन डिटेल्स। तो वो व्यक्ति जैसे ही उसको गुस्सा आ जाता है कि आता है और सीधा सो जाता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है पूरा क्लास होने के बाद जब चालू होता है अन्न परब्रह्म या महाप्रसाद गोविंदे, तो उठ के बोलते हैं किधर है प्रसाद। पूरा क्लास में सोता है और प्रसाद के वक्त उसको एकदम जागरूकता आती है, ऐसे कैसे। तो गोवर्धन में जब आता है तो जैसे आता है हमको कहता है आ गया क्या तू, बैठने का कहते बैठ गया क्या तू, कथा कर रहा गुस्से में। और जाते हुए बोलते जा रहे क्या तू, बाकी टाइम तो सोता था ना, तीन ही चीज सुनता था। क्या सुनता था? आ गया क्या तू, बैठ गया क्या तू, जा रहे क्या तू। ये व्यक्ति और कुछ सुनता ही नहीं था। तो हम सब में बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हम सब में मतलब मनुष्यों में ज़्यादातर एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है कि हम रात को चलते हैं नींद में। आप में से किसी को है क्या? ऐसा मत करो, बिल्डिंग खाली हो जाएगा। और खास करके अगर माता को रात को चलने लग गई 2:30-3 बजे, फिर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं चालू हो जाएगा ना, सीसीटीवी मध्ये बघितलंय रात्रि आहे एक बाई, तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। बिल्डिंग में एक भी फ्लैट बिकेगा नहीं और बिका है तो पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बेचारे बिल्डर बर्बाद हो चुके हैं एक दो के कारण। सो वो एक स्लीपिंग डिसऑर्डर। दूसरा क्या है? बड़बड़ करते हैं। जो हम दिन भर बात करते हैं ना वो रात को 5 मिनट है हो गया। जो दिन भर बात करते हैं ना हम लोग, वो रात को हम रिपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा जिनको ये डिसऑर्डर है, जिनके बारे में आप दिन भर गाली देते हो, भले फैमिली मेम्बर भी क्यों ना हो, उनके साइड में मत सुनो, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसके मन में कुछ और है। तो ये हमारे मात्रे जी बेस्ट हो गए और 2 स्टोरी उनका बिल्डिंग था, 30 फुट की एल्यूमिनियम की सीढ़ी लगाई, ग्रिल लगाया नहीं था। जो चोरी करना है करो यार, कोई घर पे आए नहीं तो ले गया तो ले गया, क्या पड़ता है। अपने को लगता है रोज एक संतरा, बस उससे खुश हूँ मैं। तो ये सो गए, उनके रामू सेवक भी सो गए। सीढ़ी लगाई, जैसे यहाँ पर आ गए वैसे इधर भी नहीं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मतलब आपको एकदम मैं ग्राफिकल दे सकता हूँ। तो सीढ़ी लगा कर यहाँ पर आ गए, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे मात्रा जी वहाँ पर सो रहे हैं, इनका चालू हो गया आ गया क्या तू। जो 3 ही चीज़ सुनता था ना पूरे कथा में, तो जोर से बोला आ गया क्या तू, डर गया इमरान भाई, सॉरी इरफान पठान। तो जो इरफान पठान है, इसका बैकग्राउंड देना भूल गया मैं। इनके 4-5 जनरेशन के चोरों का परंपरा था अंग्रेजों के ज़माने पे, और इनका जनरेशन में कोई भी व्यक्ति अभी तक पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया था। और एकदम क्लिनिकल चोरी करते थे वो, डेटॉल से भी ज़्यादा 100% क्लीन। घर पे कुछ भी नहीं छोड़ते थे।
तो सीढ़ी लगाकर यहाँ पर आ गया इरफान पठान जी। आते उन्हें बोला आ गया क्या, तू डर गया? भाई इतना जोर से कराटे मार रहा है और वहाँ रोड पे हाईवे में आवाज़ आ रही थी, सुबह से पता चला। पाँव फोल्ड करके एक कोने में जाकर ऐसे बैठ गया। बैठने का इसने बोला बैठ गया क्या तू? ये भी सुनता था ना वो, बैठ गया क्या बोलने के बाद तो बहुत ही डर गया। बोला यार यहाँ पे बैठने का नहीं है, तो बहुत योगी लग रहा है। धीरे धीरे आवाज़ न करके वापस बैठता है सीढ़ी से। उसको आवाज़ आता है जा रहा है क्या तू, जा रहा है क्या तू? सुनते तो बोलता है बाप रे ये तो महायोगी लग रहा है। रात मारता है और सीधा 30 फुट से जंप। वो कहता है पैर टूट गया तो चलेगा पर रिकॉर्ड खराब होना चाहिए, परंपरा है ना, पकड़ा नहीं गया आज तक। नेक्स्ट दिन फ्लेक्स लगाते हैं यहाँ महायोगी रहता है, यहाँ चोरी करना मना है। चोर एसोसिएशन अध्यक्ष भिवंडी इरफान पठान। तो पूरे इस प्रसंग का ये है, वी हैड मेनी लेक्चर्स और ये सब होता रहा। जो भी मैं प्रयत्न किया, आपको कितने चीज़ समझे नहीं समझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और उसको आप घर पे लेके जाओ। टेक होम मैसेज, अगर आपको घर पे कोई पति पत्नी बच्चे कोई तो पूछे, दिस 3 थिंग्स हैज़ टू बी रिकलेक्टेड। सैप, अगर आप सॉफ्टवेयर से तो आपको सैप क्या पता रहेगा। S स्टैंड्स फॉर संबंध ज्ञान। हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान से मेरा संबंध क्या है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एसल वर्ल्ड। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पर हम केवल मजा मारते रहेंगे और अपेक्षा रही तो भी मिलेगा नहीं। whether you like it or not, Prabhuji's and Mataji's, the place is not a picnic spot, it's a reformation center. यहाँ पर हम अपनी चेतना को शुद्ध करके हमारा जो रियल होम है, आपका 7-12 क्यों ना रहे, MA प्लॉट वाला क्यों ना रहे, आपका नाम क्यों ना हो, ग्रीन कार्ड क्यों ना हो, you cannot stay permanently here. We are all tenants. हम केवल भाड़ोत्री है, शरीर हमारे भाड़े का है, वो भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मृत्यु को कितनी पीड़ा की होती है। भाड़ोत्री बन के शरीर में बैठे हैं, 60 साल इस शरीर का सेवा किया, फेयर एंड लवली सुबह शाम घसाया हमने, तो अचानक जब छोड़ने को कहोगे तो निश्चित रूप से दर्द तो होगा ही ना। छोड़ने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो सर्वप्रथम संबंध ज्ञान क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इसलिए पहले भी नाम लगते थे ना, इतने अभी भी गुजरातियों में ट्रेंड है दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने दामोदर नहीं लिखा, दामोदर दास लिखा है। और कल्चर वाज ऑलवेज कि मैं सर्वेंट हूँ, राम दास, मैं राम का दास हूँ। मैं राम नहीं है, ऑफकोर्स राम नाम रखा मुझे कोई बुरा बात नहीं है। बोलने का तात्पर्य क्या है कि हम दास है भगवान के, मैं दासी हूँ, सेविका हूँ। हम यहाँ पे बॉस बनने के चक्कर में कुछ हमको मिल ही नहीं रहा है, हम सेवक है। सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। फैमिली में इशू क्या है? सबको बॉस बनना क्या है, माझा है कैसा, और वो बोलेगा माझा है कैसा। बच्चे बोलेंगे तुम्हारा जमाना गया, माझा है कैसा। क्योंकि वो फाइट तो कांस्टेंट रहेगा ना, सबको पावर चाहिए, सबको कंट्रोल चाहिए, सबका अपना ओपिनियन है। कोई व्यक्ति किसी का सुनने को तैयार नहीं तो हाउ विल यू गुड रिलेशनशिप। स्वीट होम का स्टिकर लगाने से स्वीट होम बन जाता है क्या? शांति निकेतन लिख दिया तो अंदर से आवाज नहीं आएगा। बड़ा सा अगर आपने 41 इंच का टीवी लगा दिया दीवार पे, सब एकदम जीवन की तरह दिख रहा है, तो घर भी बहुत एनिमेटेड रहेगा। सब जरूरी है क्या? सन्नाटा रहता है घर में। सो माय पर्सपेक्टिव, मेरा एक टेक होम ये है कि इस बात को समझिए आप। संबंध क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, ये जगत भगवान का है, तो इस जगत को भगवान की सेवा में लगाना है। एज सिंपल एज इट गेट्स। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, कुछ कम नहीं। क्योंकि हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा शरीर है, उसका ध्यान रखो। सो अल्टीमेट डेवलपमेंट मतलब वी आर हैप्पी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली के स्तर पर, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली। आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम खुश नहीं ना, बाकी कितना भी क्यों ना कुछ करो। मुकेश अंबानी इतना श्रीमंत है, 7 दिन निकालता है वो, हर दिन 3-3 घंटा। और रमेश भाई ओझा का कथा सुनता है अंकिला में, इतना बड़ा आदमी हो 3 घंटा निकालता है, 7 × 3 21 आवर्स। उसके पास नहीं है इतना समय, और वो निकालता है क्योंकि उसको मालूम है भागवतम इम्पोर्टेंट है। कृष्ण के प्रति प्रेम है कि नहीं वो बात की बात है, और उसको मालूम है भागवतम पढ़ने से बहुत पैसा भी मिलता है कलयुग में, तो कराता ही हर साल हो 100%। पहला हो गया संबंध ज्ञान। सेकेंड है अभिधेय। अभिधेय मतलब ये जो संबंध है इसको कैसे प्राप्त करें। प्रोसेस है भक्ति, उसमें भी नवविधा भक्ति, और उस नवविधा भक्ति में भी सबसे शक्तिशाली है श्रवण और कीर्तन। और श्रवण और कीर्तन में भी भगवान का नाम जप करना बहुत शक्तिशाली है। वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे माने हरा शब्द से आता है, हरा मतलब कलर नहीं, हरा कलर से आया है। एक बच्चा घर पे जाता है और बोलता है आज तुमने क्या सीखा? उन्होंने बोला कि हमको आज मैंने सीखा कि कृष्ण भी ग्रीन है और राम भी ग्रीन है। राम ग्रीन फॉर्म में थे वो समझ में आएगा, कृष्ण ग्रीन किसने सिखाया? इस्कॉन वाले आए थे, उन्होंने बोला हरे कृष्ण हरे राम। तो ये हरे मतलब वो ग्रीन कलर नहीं है, हरे कम्स फ्रॉम द वर्ड हरा, हरा मतलब माता। जब सीता को आप पुकारते हो इट इज कॉल्ड सीते, राधा को जब पुकारते हो राधे, वैसा जब माँ को जब पुकारता है दिल से बच्चा, जब बच्चे को दूध पीना है माँ का समझो, तो ऐसा नहीं बोल सकता वो नहीं पिलाएगी, जो रोता है, पुकारता है, चिल्लाता है, डेस्परेट है, उसको बहुत भूख लगी है, दैट इज अ साइन कि मदर को पता चलता है कि मेरे बच्चे को भी स्तनपान कराना है, राइट है कि नहीं? तो हरे कृष्णा, कृष्ण माने सर्व आकर्षित इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर सकता है, और राम माने आनंद का सागर। तो कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए। अभी संबंध हो गया, अभिदय हो गया, नेक्स्ट क्या है? हम मुंबई वाले सब ये आसपास हटे जनमार के, मुंबई की लोग कहीं पर भी रहे वो मुंबई के थे। हमको ऑफकोर्स मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3 है ही। मैंने एक को पूछा कहाँ रहता है, बोलते मुंबई में। मतलब मुंबई में कहाँ? खोपोली। बस अभी थोड़ा और 30 और थोड़ा 30 किलोमीटर जाता तो पुणे पहुँच जाता था। सो लास्ट क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन माने क्या मिलेगा? हम सबको ये रहता है ना, आपने पूछा रहेगा ना हम आएंगे पर है कि नहीं, कुछ भूख भी लगे तो क्या? मैंने अच्छा प्रबंध है, चिंता मत करो, पहले हम लोग बोलते हैं बाद में है, तो फिर हम निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, है कि नहीं? प्रयोजन माने क्या मिलेगा। सो हर एक व्यक्ति इस जगत में 2 चीज चाहते हैं, प्रेम। किसी ना किसी व्यक्ति को निस्वार्थ रूप से प्रेम करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक व्यक्ति को, और किसी ना किसी एक व्यक्ति से वो प्रेम चाहता है। ये हर एक जीवात्मा का अभिलाषा है, उसमें कोई गलत नहीं है। 99.99 टू द इनफाइनाइट डेसिमल लोगों को ना तो व्यक्ति उनको जो चाहिए जीवन में मिलता है, ना वो पद उनको जो चाहिए मिलता है, ना परिस्थिति उनको मिलती है। हार्ड रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, कड़वा करेले की तरह एक्सेप्ट करो, और कोई रास्ता नहीं। लाइफ इज लाइक दैट। तो वो एक मान के चलने का। सेकंड, आप समझो 0.000001 वाले कैटेगरी के हो, चलो लक्की निकल गया। आपको जो व्यक्ति मिला वो मिल गया, जो चाहिए था वही मिला, जो पद चाहिए था वो भी मिल गया, जो परिस्थिति वो भी मिल गई थी, परंतु अनुभव आपका कड़वा निकल जाता है। मैंने सोचा था जीवन एक साथ आने के पास स्विट्जरलैंड की वादियाँ होगी, एल्प्स के माउंटेन होंगे, कोई यूरिक का ये होगा, बाद में मालूम पड़ा थार डेजर्ट है, दूर दूर तक एक बूंद पानी नहीं, बर्फ तो दूर की बात। तो ये अनुभव आता क्यों? अपेक्षा कुछ और था, बिल्डअप कुछ और था, मिला कुछ और। तीसरा क्या है केस? आपको जो चाहिए था वो मिल गया, जितना चाहिए था वो मिल गया, प्रचुर मात्रा में मिल गया, जितने की अपेक्षा नहीं तो उससे ज्यादा मिल गया। हमको इतना प्रॉब्लम होने लग गया कि इतना प्यार मत करो, डायबिटीज हो जाएगा, इतना मेरे को सेवा मत करो, बहुत बुरा लगता है, भागो यहाँ से, गिव माय स्पेस। चलो वो भी हो गया। तीसरा केस क्या है? सब कुछ मिल गया आपको, पर कब तक? या तो प्रेमिका का मृत्यु हो जाता है, या प्रेमिका या प्रेम का, तीनों में से कुछ ना कुछ दी एंड हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? मैं ऐसे व्यक्ति को प्रेम करूंगा जिसका कोई अंत नहीं है। तो उस व्यक्ति का नाम है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण की अगर हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा। तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि प्रभु ये सब मेरे को करना है, मेरे को सब समझता है, करता पण वळत नहीं, और अभी तो मैं जवान हूँ, तारुण्य है मेरे पास, अभी तो मुझे नृत्य करना है, वीडियोस बनाना है, टिकटॉक बंद हो गया, किधर भी डालना है अन्य जगहों पर, और दुनिया को सबको प्रभावित करनी है। फिर कभी तो जब पहला सफेद बाल आएगा सोचेंगे ना। मैं सीबीएसई बोर्ड में जब पढ़ता था 7वीं क्लास में, एक मेरा चैप्टर था प्रेमचंद का, मेरा पहला सफेद बाल। उसमें कादम्बरी है, मेरा पहला सफेद बाल, 6 पेज का है, क्योंकि सफेद बाल लोग को पसंद नहीं होता है। और सफेद बाल हो, बुढ़ापा हो, ये बहुत अच्छी बात है। बोलो क्यों? क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपका फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। और हम क्या करते हैं? हम दुकान जाते हैं और बोलते गोदरेज है क्या, लगाओ फिर काला, फिर आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा बुढ़ापा आ गया। लगाओ मेकअप, लगाओ दुनिया भर का चीज़, कार्य करते रहो तो कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिल्डिंग हो रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस, बट हमें कम से कम पता होना चाहिए कि एक सही समय आ रहा है। तो ये हमारे चंबूर के पास एक चिंदानी रहा करते थे, मैंने उस दिन मेरे को बताया कलवा के एक लेक्चर में। तो वो 85 साल के थे, वृद्ध थे,
उनको धंधे में बहुत इंटरेस्ट था। उनके 60 साल के लड़के ने कहा प्रभु जी इनको भक्त बनाओ। मैंने कहा मेरे बस का बात नहीं। वारकरी को दे दिया। वारकरी सभी तीर्थों में घुमाकर उनको परिवर्तन करना चाहते थे, क्योंकि उठते बैठते धंधे की बात करते थे। कुछ लोग एकदम पागल रहता है पैसे के लिए, और खास करके व्यापारी लोग सुबह उठते ही कितना धंधा, कितना कुछ लोग इसको बहुत अच्छा भी बोलते हैं, ऐसा रहना चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो सभी तीर्थों में घुमाने के बाद सभी तीर्थों के कपड़े के दुकान में जाते थे और केवल कपड़े के बारे में पूछते थे, कहाँ से लिया, मैं तेरे को दूँ क्या, मेरा चेंबूर में मार्केट है। परेशान हो गया साथ, बोले ये नहीं हो सकता है। उसको फाइनली प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लेके जाते हैं काशी में, और वहाँ पर शमशान घाट देखते हैं। और शमशान घाट में निरंतर प्रेत, निरंतर बॉडीज आ रहे थे। तो उनको आते देख कर ये व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हो जाता है और जोर जोर से व्याप करने लगता है, रोने लगता है। रात उठाकर अपने छाती में लगाता है, सब बटन खोल के गोल गोल घूमने लगता है। रात में घूमते हुए देख कर ये व्यक्ति कहता है, देखा जीवन भर जिस बॉडी के प्रति तूने इतना सारा ध्यान दिया और रात मिट्टी में मिल रहा है, अभी कहाँ गया वो सब तेरा केयर है, वो सब ये सब। और फिर गीता का दूसरा अध्याय जो शरीर और आत्मा के बीच भिन्नता या डिफरेंस दिखाता है वो सब बतलाते हैं। तो फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, हाँ मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर मुझे पता होता यहाँ पर लकड़े का इतना डिमांड है तो कपड़े का कभी डालता ही नहीं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, वन फाइन डे आप 60 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे और अचानक बोलोगे मला भक्ति करायचं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा ना तो कभी हुआ है। अचानक तुमको कहीं से तो तारा गिरेगा तुम्हारे सर पर और एक अचानक भक्ति करने की प्रवृत्ति आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। यू हैव टू वर्क फॉर इट। मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के लिए 5 साल धंसना पड़ता है ना कॉलेज में, पेड़ के नीचे बैठ के चलता है कैंपस में, अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा ना। उसी प्रकार जीवन में अगर कृष्ण की भक्ति अंतिम समय में भगवान को स्मरण करना है। एक क्रिश्चियन थियोलॉजी कहता है कि ये ना अजामिल का स्टोरी के कारण ये सब पापी हो गए लोग, क्योंकि अजामिल पूरा जिंदगी मजा मारता है, लास्ट में मरते बोलता भगवान का नाम बच गया, तो इसलिए ये हिंदू लोग सब लोग। अरे उसका मेन जो स्टोरी है अजामिल का वो नहीं है, हरिनाम की कृपा है। पूरा जीवन मजा मारना ये प्रेरित नहीं करता है। तो एक कभी मत समझना कि अंत समय में हम भगवान का स्मरण करने के होता नहीं है। हमारे सुनाओ पर एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, विराम देते हैं। लास्ट समय में क्या हो जाता है ना, हमारा सब बत्ती से गिर जाता है। देखिए इस बात को ना, वास्तविकता को गंभीरता से लीजिए। जितना हम शारीरिक सुख प्राप्त करने का, इंद्र सुख प्राप्त करने का यौन में प्रयत्न करेंगे ना, उतनी पीड़ा, उतना दुख हमको वृद्ध अवस्था में होगा, क्योंकि इच्छा मरेगी नहीं, क्षमता खत्म हो जाएगा, परंतु इच्छा जलाती रहेगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं, पारिवारिक जीवन में, अन्य जीवनों में सब कुछ अलाउड है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर धीरे धीरे क्रमशः कहीं ना कहीं कमियां होनी चाहिए। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता में एक बार आपकी ड्यूटीज खत्म हो गए तो व्यक्ति चला जाता था। आजकल तो 90 साल का आदमी बोलता है आज IPL जीतना ना, मुंबई इंडियंस को 90 साल हो गया, क्या करने का IPL, अभी तो छोड़ो। जब 5 साल का था आप बोला छोटा है, फिर बोला मेरा शादी है, फिर बोला मेरा बच्चा है, अब तुम्हारे पोतों का भी बच्चे हो गए, अभी तक छोड़ने को तैयार नहीं। आप कब छोड़ेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो बत्ती से लगाना पड़ेगा। तो हमारा महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मराठी में बोल रहा हूँ। तो फिर वो नहीं रहेगा ना, बत्ती से लगाएंगे तो अपन मुँह से कैसा आ जाएगा, आले कुटना 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 आले 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 यम 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 आले, मतलब यमदूत का दूत आएंगे। भक्ति नहीं करोगे तो तुमको विष्णु दूत तो मिलने नहीं वाले हैं। और किसी को ऐसा लग रहा है जीवन एक ही बार है, बोलो मजा मारो, ऐसा नहीं है। इसी जीवन में हमारा 8-10 बार शरीर बदल चुका है। अभी बदलता है कि नहीं? 6-7 साल में पूरा शरीर। अगर हमारे गोडसे प्रभु छोटे बच्चे थे, जब गांव से आए थे नासिक से, अभी जाएंगे और बोलेंगे मैं वही बच्चों है, तो कोई पहचान पाएगा उनको? शरीर बदल गया ना, तो शरीर बाद में बदलता रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार अगर हम जगन्नाथ जी का आश्रय लेंगे, बहुत साधारण तरीका है, कुछ नहीं समझता है तो प्रसाद खाओ, हृदय का शुद्धिकरण करो, कभी तो हरे कृष्णा बोलो, सत्संग में आते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप शांति से सुनते रहें। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताई की, प्रभुपाद की। छोटा सा महाआरती है, उसके बाद आप सभी के लिए प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इधर आप
ये कहाँ पे स्क्रैच पर आप फॉलो करते हैं टेम्पल में ऐसा कुछ है नहीं और ये कोई प्रोसीजर है ही नहीं ना ठीक है आपका भाव है तो ठीक है कोई हाँ हाँ है ना परमानेंट हो गया आपका आप ब्राह्मण दीक्षा हो गया नहीं दोनों साथ में करेंगे। दोनों कैसे साथ में करेंगे ये स्टार्टिंग का था कैसे करें आप बताइए आप बताइए। नहीं ये पर दोनों कैसे करें साथ में इसको पहले ये तो आपको चलो पर कीर्तन चालू कर दिया इसे लग देखिए जरा स्पॉट आउट माता है तो इधर ही ठीक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण
प्रहलाद लाल भाई ने चढ़ाई